ऐसा थोड़ी है कि जो पिछड़ा का 63% हो गया और उनका 10% या 15% हो गया तो उनको अपमानित ढंग से देखेंगे। नहीं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। 77 साल बीत जाने के बाद बिहार में ये लागू है। ये जो है ना समाज में अगर देखा जाए तो भेदभाव के लिए, ये सब राजनीतिक फायदा के लिए किया गया। बिहार में जाति आधारित जो जनगणना की गई है उसके आंकड़े कल जारी किए गए हैं, जिसको लेकर पूरे बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है बेहद गर्म हो चुका है। उसको लेकर जो बिहार में जाति जनगणना हुई है और आंकड़े जारी किए गए हैं उसको लेकर मुजफ्फरपुर के लोग क्या कुछ सोचते हैं वो जानते हैं। जो आंकड़े जारी किए गए हैं उससे संतुष्ट हैं? सवाल उठता है कि बिहार में जो स्थिति है या भारत सरकार की बात है, भारत सरकार का भी जो नीति चल रहा था उस नीति का काट माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी दिया गया है उससे उस तबके को तो ज़रूर कुछ फ़ायदा है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो भी आज आरक्षण पर सवाल अगर उठता है तो लोग अनदेखा कर रहा है, भारत सरकार हो तब या अदर स्टेट की बात है। तो बिहार में अगर इस तरह का किया गया उससे फ़ायदा उन समूह को निश्चित तौर पर होगा ही। आने वाले समय में मान लीजिए कल नहीं हो, 2 दिन के बाद हो, माने साल भर 2 साल 4 साल के बाद निश्चित तौर पर उन लोगों को तो ज़रूर फ़ायदा होगा। इसलिए हम लोगों के नज़र में जातीय जनगणना ठीक है। जैसे अब जो मांग उठेगी, जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उससे आपको लगता है कि उठेगा ही अब सवाल? उठना ही चाहिए। ये तो पहले ही लोहिया जी कहा करते थे। लोहिया जी कहा करते थे हिंदुस्तान मेरा ऐसा देश है जहाँ जिंदा इंसान की पूजा नहीं होती, इंसानों की पूजा मरने की बात होती है। जिंदा में लोग अपने बाप को अपमानित करने का काम करते हैं, मर जाने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए गायब पिंडदान देने जाते हैं। उन्होंने कहा था सच्चा समाज सेवी बनना चाहते हो तो हो सकता है तुम्हें समाई मिले या न मिले, ऐतिहासिक जरूर मिलेगा, बशर्ते नीति और सिद्धांत के साथ चिपके रहना। डॉक्टर लोहिया पहले ही कहा करते थे पिछड़ा पावे 100 में 60 हैं। तो इसलिए हम लोग तो पिछड़ों की संख्या सवर्णों से ज़्यादा बताई जा रही है। देखिए वो जो है उसमें सवर्ण और पिछड़ा की बात नहीं है, सवर्ण है उनको भी हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो पिछड़ा का 63% हो गया और उनका 10% या 15% हो गया तो उनको अपमानित ढंग से देखेंगे। नहीं, वो हमारे परिवार के लोग हैं, उनके साथ गला में गला मिलकर हम लोग रहेंगे। जाति जनगणना जो हुई है, क्या आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए थी आपको लगता है? आर्थिक आधार पर भी तो हुआ ही है, इसमें तो जातिगत भी हुआ और आर्थिक भी हुआ है। आपके पास आए थे जनगणना करने वाले? बिल्कुल आए थे जी। तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे कि आए नहीं। सवाल उठता है कि एक चीज़ और है, मान लीजिए कि राज्य सरकार का जो नियम कानून होता है उसका इम्प्लीमेंट करने का अधिकार जिला प्रशासन को तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। तो जो लोग भी अगर जनगणना में जाते हैं, बहुत जगह ऐसा स्थिति हो गया है कि लोग आया घर पर ताका नंबर लिख दिया और ट्रेस नहीं में, जिससे हमारे साइड में भी है, यहाँ बहुत जगह हम भी गए हैं। तो ये भी गलत है। अगर आप सही में अगर चाहते हैं कि उन वर्ग को बेनिफिट प्राप्त हो तो कम से कम घर घर जाकर, अगर आज नहीं मिल पाया उसके परिवार के लोग तो उसके कल होके जाके उसका सही आंकड़ा गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, तो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो। आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आंकड़ों से संतुष्ट हैं? देखिए, जो बिहार में जो जनगणना हुआ है तो अभी बहुत ज़्यादा इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर भी हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक पहल की, लेकिन जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं होगा तब तक, क्योंकि उसमें डाटा एकत्रित करना होगा, उसकी शैक्षणिक उसको डाटा देना पड़ेगा और सही तस्वीर जब भारत के अंदर जाति जनगणना हो जाएगा तो इस देश के तकदीर बदल जाएगा, भविष्य बदल जाएगा। लेकिन इसमें संघर्ष होगा, लड़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि यह जनगणना जो है सो 2008 से हम बिहार में शुरू किए। 2010 में लोकसभा में डिबेट हुआ और उसमें शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, ये तीनों यादव को एकड़ी करके वहाँ डिबेट हुआ था। उस समय कांग्रेस कहा कि हम जाति जनगणना करावे, लेकिन पता नहीं किस लिए पलट गया। ओकरा बाद बिहार में जाति जनगणना की पहल जनहित अभियान किया, जो राजनारायण जी के नेतृत्व में, जो दिल्ली में है, राष्ट्रीय संयोजक है। और अभी हम लोग कंप्लेन चला रहे हैं। हम उत्तर बिहार के जनहित अभियान के प्रभारी भी हैं और अभी भी हम चला रहे हैं। जब तक ये जो यहाँ जनगणना हुआ है
वो ठीक है, वो अच्छी चीज़ है। मुख्यमंत्री एक पहल किया है और अच्छी चीज़ किया है, लेकिन जब तक देश में जाति जनगणना नहीं होता है तब तक हमारी हालत सुधार नहीं होगा, क्योंकि देश का जो बजट बनेगा वो लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक योजना के आधार पर बनेगा। गरीबी रेखा में जो लोग, जो जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि आज कुछ लोग हमारे मलाई को खा रहे हैं। जब जाति जनगणना पूरा हो जाएगा तो इन लोगों को मलाई खाने पर वंचित होगा, और हर चीज़ में, चाहे नौकरी हो चाहे जो कोई चीज़ हो, उसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। चुनाव से ठीक पहले आंकड़े जारी किए गए हैं, अगले साल चुनाव है, कहीं चुनावी लाभ के लिए तो जनगणना नहीं कराई गई थी, ऐसा लगता है आपको? जी नहीं, चुनावी लाभ के लिए नहीं कराई गई है। ये आज जो जाति जनगणना जो हुआ है बिहार में, इस जाति जनगणना के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, सन सोप्पा ने बांधी गाँठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। 77 साल बीत जाने के बाद बिहार में ये लागू हुआ है। संतुष्ट हैं आंकड़ों से? जी जी जी, आंकड़े सब पूरी तरीके से? जी 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 जी। कुछ युवा भी हैं, क्या लगता है जाति आधारित जनगणना की गई है, सही लगता है तुम्हें? ये जो है ना, समाज में अगर देखा जाए तो भेदभाव के लिए, ये सब राजनीतिक फायदा के लिए किया गया है। अगर समाज में, जी हाँ, देखिए, अगर एक गांव में, अगर एक टोला में 4-5 जाति है तो अभी कोई आंकड़ा नहीं था, मतलब सब लोग मिलजुल के एक दूसरा में दुख सुख में खड़ा रहते थे। लेकिन अगर अब जातिगत जनगणना आ गया, एक रिपोर्ट आ गया जहाँ पे अब ज़्यादा बहुमूल्य संख्या है, जहाँ किसी जाति का ज़्यादा संख्या है, वहाँ पे अगर किसी जाति का कम संख्या हो तो वहाँ पे उसका वर्चस्व दिखाने लगता है, जो ज़मीनी हकीकत है, वास्तविक बात है यही। तो ये बिल्कुल जो है, लोग राजनीतिक फ़ायदा के लिए ये सब जो है हुआ है, और जाति भेदभाव में बांटा जा रहा है। जिन सवर्णों को बताया जाता था कि हम तो अल्पसंख्यक हैं, दलित समाज से हैं, अब वो ज़्यादा हैं और स्वर्ण कम, इसका असर पड़ेगा? और सर देखिए, पहला बात तो सही तो इसमें आंकड़ा आया नहीं है। बहुत सारे गांव में, जैसे कि मेरे भी दरवाजे पे जो यहाँ पे जातिगत जनगणना करने आए थे वो नहीं पहुँचे थे। यानी मतलब कितने जगह जो ऐसे हैं, जो बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि हमारे दरवाजे पर जातिगत जनगणना के लिए लोग कभी आए ही नहीं। आंकड़ों में खेल किया गया है, ये लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कि हम खुद उसके, मेरे दरवाजे पर कोई ऐसा आया ही नहीं है जिससे जातिगत जनगणना के लिए कभी कोई आया ही नहीं है। युवा वर्ग को क्या जाति जनगणना से कोई लाभ होगा? देखिए, युवा वर्ग को तो 1% इसका लाभ नहीं है। नीतीश कुमार जी को तो सबसे पहले बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, अदर कोई चीज़ पे इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जाति जनगणना से क्या हो जाएगा? इससे बिहार तो थोड़ी सुधर जाएगी, बिहार में दारू थोड़ी बंद हो जाएगा जाति जनगणना से। ये जो भी चीज़ है सारी चुनावी रंजिश है। चुनाव आने के लिए कोई किसको कितना वोट है, कि कौन कितना जाति के हैं, ये सिर्फ है। शिक्षा पे उनका कोई भी ध्यान नहीं है, नहीं बेरोजगारी पे ध्यान है, और दारूबंदी तो आप लोग देख ही रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि मुजफ्फरपुर के लोगों का जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या कुछ है कहना। मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मैं संदीप कुमार।